बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की ज़या से पूछ लो। चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपने ही किसी अदा से पूछ लो। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की ज़या से पूछ लो। चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपने ही किसी अदा से पूछ लो। अपने ही किसी अदा से पूछ लो। नमस्कार। तो देखिए, कमाल के सुरों के साथ मिस्टर अफ्रीकन कुमार सानू वापस आ चुके हैं। ये जो मेलोडी है, ये मेलोडी भरा गाना गाने का क्या रीजन है सानुदा? मेलोडी तो मेरे अंदर, ये तो परमात्मा का देन है। लेकिन आज ऐसा मेलोडियस वॉइस कैसे? देखिए 2021 जो समय है वो चला गया बोल रहे हैं। आखिर समय और स्पेस ये एक ही चीज़ होता है, कभी जाता नहीं है, लेकिन ये चला जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो चांद जैसे बादल में छुप जाता है, ये 2021 भी शायद उस बादलों में छिपने जा रहा है। कुछ नया 2022 नया साल आएगा, तो उसके लिए जो उन्माद है मेरे अंदर, उसको मैं परिप्रकाश करने के लिए ये आपको ये जो अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ तो एक नवनिर्माण हो रहा है, कुछ नवनिर्माण हो रहा है और लगता है कि 2022 बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नई ऊर्जा का जन्म हो रहा है, मनुष्य का जो उत्थान हो रहा है, कुछ ऊर्ध्वगमन हो रहा है। ये अवश्य अच्छा रहेगा, 2022 अच्छा रहेगा। अच्छा, तो लेकिन 2022 तो अच्छा रहेगा, लेकिन 2021 2020 के दौरान जैसे 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद कुमार शानू जी वापस इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं और हम देख भी पा रहे हैं कि YouTube से अफ्रीकन कुमार शानू गायब हो गए। क्या रीजन है इसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ था, इधर अभी भी हूँ, लेकिन समय के साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होता है कि आदमी को जो एक तृप्ति मिल जाता है उपलब्धियों से। तो मेरा इथियोपिया सूडान से मेरा लिंक है। वहाँ का एक हबशी ट्राइब है इथियोपिया में, वहाँ से मेरा थोड़ा लिनेज है। वहाँ से इधर आया, भारत में लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना आदर दिया, इतना ऊपर मुझे चढ़ाया, इतना मेरा उत्थान इधर हुआ। तो यहाँ का कल्चर के साथ इतना मैं जुड़ गया। कृष्ण और राम का ये जो देश का जो यहाँ का संस्कृति है, इसने मुझे इतना प्यार दिया, तो मैं जीवन मेरा कृष्णमय राममय हो गया। वाह वाह वाह। तो मुझे अभी उपलब्धि के लिए और कुछ बचा नहीं, सब कुछ मिल गया मुझे। प्यार मिल गया, जो मनुष्य का जो बेसिक चीज़ होता है, उसके ऊपर उठ के जो चीज़ें मिलना चाहिए, उसमें संपन्न हो गए आप पूरी तरीके से। स्वयं संपूर्ण। कुछ उसको और कुछ क्या, उसमें कुछ नाम देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ मिल गया, वो अव्यक्त है अभी। अरे वाह, क्या बात है, पॉइंट है। तो संभवतः इसीलिए लगता है कि मैं कहीं गायब हो गया, बट आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, कहीं मैं गया नहीं हूँ। तो मतलब अफ्रीका से आए हुए एक बंदे को हिंदुस्तान का कल्चर इतना पसंद आया कि वो राममय, वो कृष्णमय हो गए। और कृष्ण और राम की महिमा इतनी पावरफुल रही कि इनको संपूर्ण जो बोलते हैं कि एक होल मिल चुका है, और जिसकी वजह से कुमार शानू जो है वो अध्यात्म की तरफ चले गए हैं और हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब कुमार शानू भी एक समय था जब वो चले गए थे, लेकिन उनकी वापसी हुई। वो 2008 में दर्द करारा दम लगा के हिस्सा के साथ वापस आए। तो क्या हम अफ्रीकन कुमार शानू को भी वापस आते हुए देख सकते हैं फ्यूचर में? हाँ, ऐसा कोई अगर अनुमलिक रहेगा, कोई अगर मुझे ढूंढ के दोबारा कोई कुछ करने के लिए बोलेंगे तो अभी मैं आ जाऊंगा। अभी तो मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन मैं सदा तत्पर हूँ। कुछ हो जाए लोगों के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ जहाँ के लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है उनको अगर कुछ। देखो, काव्य का जो भाषा होता है ये वक्त ओपन होता है, ये परमात्मा की भाषा होता है। फ्लूइडिटी रहता है इसमें, जैसे नदी बहता है सागर की तरफ। तो इसमें कभी ऐसे मन में कुछ संकोच नहीं रखना चाहिए कि मैं इसमें नहीं और करना चाहिए। कितना भी कर लो, काव्य इनकम्प्लीट, समथिंग इनविजिबल, तो उसके लिए मैं सदा तत्पर हूँ, सदा ओपन हूँ। मुझे अगर ऐसा कुछ आएगा तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। मतलब आपकी घर वापसी होगी?
घर वापसी दैट गुड इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी। घर वापसी, मैं घर में ही हूँ, ये मेरा घर है। ये हिंदुस्तान में इतना प्यार दिया, मैं कहाँ इथियोपिया से हब्सी ट्राइब इधर आके इधर के कल्चर में रंग गया, तो थिंग्स आर वेरी गुड। यहाँ इस देश महान है, यहाँ तो सब कुछ महान है। मतलब भारत को महान बताते हुए कुमार शानू जी यहाँ पर पूरी तरीके से रंगमय हो गए हैं। लेकिन जो शानू दा थे अपने, वो गायब हुए थे, तो आप अब उनके गायब होने के महत्व को आप समझ पा रहे हैं कि क्यों इतने सारे अवार्ड जीतने के बाद, इतने हजारों गाने हिट देने के बाद, एक एक दिन में 10-10, 12-12 गाने रिकॉर्ड करने के बाद, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद शानू दा एक बार गायब हो गए, उसका रीजन आपको मतलब समझ आ रहा है? ये संभवतः ऐसे ही होता है हर जितने सफल व्यक्तियों के साथ, कि एक समय आता है कि अभी कुछ ऐसे कुछ हो जाता है कि आदमी कभी कभी गलत दिशा में भी चला जाता है, लेकिन कुछ कुछ होता है चीजें ऊपर से कनेक्टेड होता है, तो उसमें आपका कुछ हाथ नहीं रहता है, तो होता है कुछ चीजें तो गायब। शायद जैसे शानू दा के साथ हुआ, तो एक अचीव करने के बाद आदमी फिर थोड़ा घमंड भी आ जाता है, कुछ तो होता है। शानू दा तो दारू, ड्रग्स और इनके नशे में चले गए थे, आप भी कहीं ऐसी परिस्थितियों में तो नहीं चले गए? मेरा बहुत कुछ अचीव हो गया, तो शायद मैं थोड़ा भटक गया था, बट मैं सोचता हूँ कि मैं प्रत्यावर्तन करने के लिए अभी प्रस्तुत हूँ। अभी मैं आ सकता हूँ, कभी भी किसी मोमेंट पे भी आ सकता हूँ। अच्छा, वापस आएंगे। लेकिन कहीं ये जो नशा है, नशे के क्षेत्र में तो कहीं आप नहीं चले गए, लोग कमेंट बॉक्स में यही बोलते हैं। नशे पशे कुछ है, ये सब कुछ ये बेकार की बात है। अच्छा। ये सब लोग बोलते रहते हैं। मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब ये सब जब ये आक्षेप लगाते हैं, थोड़ा सोच समझ के ये सब चीज़ें करना चाहिए। ये इसमें आपकी ऊर्जा व्यय होता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। शानू दा गॉड, ही इज लीजेंड एंड आई एम ऑल्सो लीजेंड। आई हैव डन मेनी थिंग, सब कुछ मैंने अचीव किया, तो आप शानू दा को भी बदनाम मत करो, मुझे भी बदनाम मत करो। दिस इज नॉट गुड। ये एक वार्निंग है। लीजेंड्स, ये वार्निंग है या रिक्वेस्ट है? दिस इज नॉट रिक्वेस्ट, दिस इज जस्ट सजेशन। हाँ। अपना ऊर्जा को व्यय मत करो। टू लीजेंड्स, जैसे उनके बाजू में एक चेयर पे मेरा नाम रहना चाहिए, तो आप मुझे पूजा करेंगे तो अच्छी बात है, बट मुझे जैसे कि जो लांछन ये सब चीजें अच्छा, एक गाना जो है आपका सुन लेते हैं, जो कि थोड़ा सा आजकल आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप गुनगुना रहे हैं। कौन सा ऐसा गाना है? ये जो तेरी उम्मीद तेरा इंतजार है, उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो एक तादात्म्य है, एक आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का एक जो उसमें जो भाव है, तो उसका वो बोल बहुत अच्छा लगता है। मैं अवश्य सुनाना चाहूँगा। तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जाने मन प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, ऐसा सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। किसकी उम्मीद और किसका इंतजार कर रहे हैं सानू साहब? ये आप ही बता दीजिए। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं आपकी शादी के बारे में। आप अफ्रीका से शादी करेंगे या फिर इंडिया के कल्चर को अपनाएंगे और यहाँ से ही शादी करेंगे? I am open to everything, but it should not be stick to one. क्योंकि मैं I am king, तो वो महारानियाँ भी बहुत सारे होना चाहिए। ओके, तो मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि लेकिन करेंगे शादी, इस बात की पुष्टि करेंगे। इस बात की पुष्टि अगर एक से अनेक होंगे तो करूँगा, एक होंगे तो नहीं करूँगा। अच्छा,
इट्स लाइक ओपन फ्लूइड। आई एम नदी, सागर में समाना है तो इट शुड बी लाइक दैट। नदी, बहुत सारे नदी आते हैं सागर में समा जाते हैं। आई एम सपोज टू बी सागर, अगर मैं सागर हूँ तो बहुत सारे नदी आके उसमें जुड़ना चाहिए। आप सबको मुख्य धारा में लेके आना चाहते हैं। मुख्य धर्म में क्योंकि मैं आ चुका हूँ, इस देश की परंपरा ने मुझे इतना सब चीज़ दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी लोगों को जुड़ाना भी मेरा ही कर्तव्य है। आप एक स्थान पे पहुँचते हो तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है। एक उपलब्धि मिलने के बाद आपको फिर कुछ देना पड़ता है। उसका जो मूल, उसका जो कंडीशनिंग जो रहता है कि आपको मिला कुछ तो आपको देना ही पड़ता है, नहीं तो आप इनकम्प्लीट हो। और ये जो आपके सर पे बाल जो हैं ये हमेशा कम रहते हैं। वैसे बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आपके सर पे बाल ज्यादा रहते हैं तो आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो आप नजर ना लग जाए किसी की, ऐसा कुछ इस वजह से बाल कम रखते हैं या इसका कोई और भी रीजन है? नहीं, ये तो ऊपर वाला का इच्छा है। ये ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक चला जाता है, इसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, ये नेचुरल है ये। अच्छा। लेकिन कहता है ना कि जब तक ना पड़े आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। तो ये दो गाने पहले गुनगुना दीजिए, उसके बाद इस पे बातें करते हैं। श्योर। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। थैंक यू। तो मतलब जो आपका श्रृंगार है इसीलिए आप बाल नहीं रखते हैं, ताकि आपका दीदार अधूरा ही रहे हमेशा। शायद मतलब आप अपने आप को पूर्णता रूप से, वैसे तो आप संपूर्ण हो चुके हैं, बट आप अपने आप को पूर्णता रूप से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो अव्यक्त चीज है उसको लोगों को आविष्कार करने के लिए वो उनको उनके हाथ में छोड़, सब कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता। शाश्वत जो चीज होता है ना, उसको आप शब्दों में नहीं ला सकते। शब्दों में लाने के बाद उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। अच्छा, तो इस साल के लिए 2022 जो है, बहुत लोग बहुत आशाएं करके इस साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 साल पिछले बहुत ही भयानक रूप में बीते, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। क्या मैसेज अफ्रीकन कुमार शानू की तरफ से रहेगा? आने वाला समय आपका रिद्धिमंत रहे, आप प्रगतिवान बने, आपका हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रॉस्परस लाइफ। आई विश ए गुड स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू ऑल। जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत ज़रूरत है। जो देश का जो परंपरा है उसको संभालिए। जो बहुत एनरिच्ड कल्चर है इस देश में। अगर मुझे अपना है एक बाहर के व्यक्ति को, तो आप लोगों को शायद चीज़ों को बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, इधर ही सब कुछ है। तो आप उसमें थोड़ा समय दीजिए, आप स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। मैं बस बेसिकली मैं चीज़ वही कहूँ। बेहतरीन मैसेज आपने दिया है, और कमाल की आपकी अदाएं हैं, कमाल का आपका टैलेंट है, और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक और गाना सुनेंगे, और जो भी आपका आजकल का एक और फेवरेट हो अगर आप सुनाना चाहें। तेरे दर पर सनम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, हो चले आए, हाँ चले आए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। बाय बाय।